3 बच्चे का पिता जो है 3 शादी कर लिया है। अगर तुम्हारे अंदर इतना आग है तो तुम्हारे लिए तो हम ही काफी है। हाँ। ऐसा मेरे ससुर जी बोले। और बांझ बनाने में रेनू पांडे और मंटू पांडे ननद नंदोई मेरे पति के बहन बहनोई का पूरा हाथ है। ये 4 लोग खेल के मेन खिलाड़ी है। मेरे ससुर जी को सजा मिलना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। मैं गलत थी तो पहले मुझे डाइवोर्स क्यों ना दिए? मेरा गलती किसी पुलिस स्टेशन में क्यों ना दिखाए? वो लोग इतना गेम खेले हैं मेरे साथ पुलिस प्रशासन कि धारा काट के निकाल दिए दूसरी शादी का 494। और मेरा कॉटन का सलवार समीज था यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फाड़। मेरे साथ कुछ होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को बता दे रहे हैं। नमस्कार, अभी हम लोग चरपटिया में हैं और चरपटिया की एक ऐसी महिला जिसके साथ पति भी गलत व्यवहार करता है और ससुर भी करता है भैया। और आज समझिए सोशल मीडिया पे आकर के वो बोल रही है, उसकी मजबूरी है। हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है और पति क्या किया है और ससुर ने क्या किया है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। सोशल मीडिया पे आपको खबर चल रहा है कि आपके पति के साथ साथ आपका ससुर भी जो है आपके साथ गलत करने के लिए सोच रहा है। जी, मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। हाँ। जी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप अपने पति को छोड़ दी या आपके पति आपको छोड़ दिए? नहीं, मुझे धोखा दिया गया है। जो अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं 10 साल ससुराल में क्या करती। हाँ। जब शादी मेरी हुई थी मैं 10 साल ससुराल में रही हूँ। 10 साल ससुराल कंटिन्यू दुल्हन बनकर रही हूँ, 3 बच्चा पैदा करी हूँ। जिस औरत को नहीं रहना होता है वो शुरू में सारा काम खराब करती है। फिर ससुर पे इल्जाम काहे लगा रही है? ससुर क्या किया आपके साथ? ससुर पे इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए पति धोखा देकर 2016 में बाहर जाके दूसरी शादी तीसरी शादी कर रहे हैं और हमको पता चल रहा है 20 में। तो हम ससुर से गार्जियन से ना बताएंगे जी। तो गार्जियन से बता रहे हैं तो गार्जियन उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा, तुमको क्या, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतना आग है तो तुम्हारे लिए हम ही काफी हैं। ये तरीका है ससुर का बोलने का। मुझे टॉर्चर किया जा रहा है जी, बहुत टॉर्चर करते हैं मेरे ससुर जी, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। एक बार अचानक मेरा समीज भी फाड़ दिए थे। अच्छा। जी, मार के। इतना जो घर में मैं थी रूम में, मुझे खाना बनाने वाला नहीं था, मेरी सासू माँ खाना बना रही थी और हर रूम में मतलब रूम बंद करके अपना टीवी देख रही थी। कहीं से मेरे ससुर जी आया, सासू माँ से पूछे कि कहाँ है तो वो बोल दी कि रूम में सोई है। वो पूछे ना पूछे रूम में लाठी लेके जाके दरवाजा जोर जोर से मारने लगे, दरवाजा का कुंडी टूट गया और घर में घुसे मेरा झोंटा पकड़ के नीचे जमीन पे गिरा के बाहर लाके इतना मुझे मारे और मेरा कॉटन का सलवार समीज था यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फाड़ दिए। आपके ससुर? मेरे ससुर जी। ये चीज मैं सरपंच साहब को बुला के दिखाई हूँ, जाके आप लोग पूछिए। मैं हर वीडियो में ये बात बोली हूँ कि मैं सरपंच साहब को बुला के ये चीजें दिखाई हूँ। ये बात सही है, 110% सही है। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। मेरे ससुर जी को सजा मिलना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए जी। अब देखिए, एक ससुर जो है अपने पतों के साथ, अपने बहू के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहता है और यहाँ तक कि इनके रूम में बिना बताए, बिना पूछे और बिना कहे जो है घुस जाना या किसी तरीके से इनको देखना या किसी तरीके से इनको यूज करना। समझिए कि बहुत सारा बातें इनके सामने आ रही है। अभी तक ये बताइए, आप कहाँ तक जो है आवेदन देकर के गुहार लगाई है? मैं सबसे पहले आवेदन तो मेरे पति ही दिए। तो बाहर वाली जो औरत है वो बोल रही है कि आप अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दीजिएगा तो हम आपको सैलरी कमा के नहीं दूंगी। हाँ। वो बाहर वाली का ये कहना है। हालांकि देखिए जो बाहर में मेरे हस्बैंड शादी किए हैं ना, वो अपना 18 साल का बेटा और पति को छोड़ के मेरे पति से शादी किए। वो मुस्लिम है। हाँ। वो मुसलमान कास्ट से बिलोंग करती है। मेरे हस्बैंड कहीं से भी सही नहीं है, गलत है। क्योंकि 2016 में बिना बताए बाहर जाके शादी की है। हमको पता चला है 20 में हम विरोध किए, पंचायती भी हुआ, पंचनामा बना, सब चीज बना कि बाहर की पत्नी बाहर रहेगी, घर की पत्नी घर रहेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड पंचनामा का बात नहीं माने। आवेदन कहाँ तक किए? मैं गुहार जो है ना कहाँ लगाई है? मैं 2020 में जब पता चला तब 22 तक इंतजार करी कि मेरे पति सुधर जाएं, हम लोग को भी अच्छा से रखे। हमारे 3 बच्चे हैं। क्योंकि मैं बच्चे के लिए केस मुकदमा ये सब चीजें नहीं करना चाहती थी कि ताकि हमारा सब चीज बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे बिखर जाएंगे। लेकिन लास्ट में हुआ वही, मेरे पति नहीं सुधरे, नहीं माने तो मुझे मजबूरन करना पड़ा। मैं गई सबसे पहले जब मेरे ससुर जी समीज मार के फाड़े, तब मैं अपने भाई के साथ सबसे पहले गई शिकारपुर थाना में। तो वहाँ थाना में पहुँचने से पहले मेरे पति पता ना क्या बोल दिए, क्या कह दिए कि थाना वाले केस नहीं लिए। वो लोग बोले कि महिला थाना जाओ। महिला थाना में गई तो वो लोग बोल रहे हैं अपने थाना जाओ। मुझे ऐसे डराया जा रहा था। उसके बाद मैं रो रही थी। मुझे वकील एक सलाह दिए कि आप सीजीएम कोर्ट से केस कर दो, आपका जब केस कोई नहीं ले रहा है, आपका पति दबंग और मुंहजोर टाइप के हैं, पैसे वाले हैं, तो जगह जगह आपको केस लेने से मना कर दे रहे हैं, तो कोर्ट में नहीं ना मना करेंगे जी। कोर्ट सबके लिए खुला था, हम कोर्ट से केस किए हैं। तो कोर्ट से केस किए तो हमारे थाने में शिकारपुर गया
वहां जाने के बाद अपना छोटा बच्चा लेके मैं 6 महीना लगातार दौड़ी हूँ, तब केस का सुपरविजन हुआ है। तो सुपरविजन हुआ, मेरे केस के आयु नरकटियागंज में थे बहादुर राय जी, और वहाँ के प्रभारी थे रामेश्वर यादव जी। वो लोग इतना गेम खेले हैं मेरे साथ पुलिस प्रशासन कि धारा काट के निकाल दिए दूसरी शादी का 494 का, और ननद और नंदोई का नाम काट के निकाल दिए, 307 का धारा निकाल दिए। उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में आया है सिर्फ 498 का। मतलब आपके साथ जो है आपके ससुर, आपके पति और उसके साथ साथ पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं खेल खेल लिए हैं, है ना। आपके साथ जो भी हुआ उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज को काट करके निकाल दिया गया, और आपके पति की सहायता करते हुए प्रशासन भी आपके साथ मौज करने के लिए सोची, आपको बर्बाद करने में कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ रहा है जी। क्योंकि देखिए हम महिला लाचार महिला, ये बताइए कहाँ से पैसा लाएंगे कि हॉस्पिटल का खर्चा उठाएंगे, रूम का रेंट का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा, बेटा का स्कूल का खर्चा। पहले तो मैं एजेंसी में काम करती थी, उससे हमारा खर्चा निकल जाता था। मेरे 3 बार एक्सीडेंट करा दिया गया, जब भी कोर्ट में तारीख पड़ता है तो मेरा एक्सीडेंट करा दिया जाता है। मेरी भाभी और मेरे हस्बैंड दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों लोग मिल के मेरे साथ एक्सीडेंट करा रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को बता दे रहे हैं। सारा बिले में सारा आरोप ये लोग के ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा ये लेके 3 बार एक्सीडेंट हो गया। अब देखा जाए तो कहेंगे 3 बच्चे की माँ जो है, मतलब क्या बोलते हैं, 3 बच्चे का पिता जो है 3 शादी कर लिए हैं, यानी कि 3 बच्चे का पिता जो है 3 शादी कर लिए हैं, और चौथे काल भी लाइन उनका जारी है जी। जब हमारी शादी 2011 में हुई थी, उससे पहले मेरे हस्बैंड की शादी हो चुकी थी। ये बात मुझसे छुपाया गया था, मुझे नहीं बताया गया था जी। और ये जब शादी हुई तो जब 3 बच्चे भी हमारे हो गए, मेरे हस्बैंड ये सारा घटना जब कर लिए, तो मुझे बाद में मतलब पता चला, शादी के कुछ ही दिन बाद पता चला कि इनकी पहली पत्नी भी थी। तो हम जाके उस पत्नी से बात किए, भीटू में रहती है, काम करती हैं। तो उनसे बात करने पे ये पता चला कि संध्या मुझे बांझ बना करके उस घर से निकाल दिया गया है, और ये बताया गया कि बच्चा नहीं हो रहा है। और बांझ बनाने में रेनू पांडे और मंटू पांडे, ननद नंदोई, मेरे पति के बहन बहनोई का पूरा हाथ है। वो लोग केरा के पानी में रंग डाल के उसको पिलाए हैं, चंद्रप्रभा दीदी को, और पारा खिलाए हैं, बहुत कुछ चीजें खिलाए ताकि उसको बच्चा ना हो। तो उसको बच्चा नहीं होने का आरोप लगा के घर से निकाल दिया लो। उसके बाद मेरे से शादी किया लो, मेरे से 3 बच्चे भी हो गए। तो फिर मेरे हस्बैंड बाहर जाके जीवनसाथी.com शादी क्यों किए? अगर मैं गलत थी तो पहले मुझे डाइवोर्स क्यों ना दिए? मेरा गलती किसी पुलिस स्टेशन में क्यों ना दिखाए? जितना भी आरोप लगाया जा रहा है 2020 के बाद से आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। जब मैं 20 से कन्फर्म, मुझे 20 में पता चला कि मेरे हस्बैंड कहीं और जाके मुस्लिम औरत से शादी कर लिए हैं, तो मैं उसका जब विरोध करने लगी, तब से मेरे ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है। मुझे घर से निकाल दिया गया है। तो मैं फिर बताइए पुलिस प्रशासन में नहीं जाऊं? पहले इतना होने के बाद भी आपके ससुर इस बात को सुने तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो संबंध बनवाने की कोशिश कर रहे थे जी। मेरे ससुर का मतलब आपका सपोर्ट वो नहीं किए हैं? नहीं किए। मेरे ससुर का कहना यह है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। अगर तुम्हारे अंदर इतना आग है तो तुम्हारे लिए तो हम ही काफी है। ऐसा मेरे ससुर जी बोले हैं। वो कुछ करे या ना करे, लेकिन गंदा वर्ड बोले हैं, मेरा समीज फाड़े हैं। ये क्या है? उनको जेल होना चाहिए। किसी भी बहू बेटी के साथ इतना गंदा हरकत करने का किसी का अधिकार नहीं। क्या कहिएगा, चंपारण में बैठे हुए डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। आज एक महिला हमारे सामने बैठ के रो रही है। शायद अगर इस वीडियो को डीएम साहब और एसपी साहब देख रहे हैं तो आपसे मेरा विनती है, इस वीडियो को विनती समझिए और इस महिला का सहायता करके आप लोग रिक्वेस्ट डालिए कि इसका पति जो है इस तरह काहे किया है। जब वो शादी करने का उसके पास समझिए कि एक बहुत सारा व्यवस्था है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, उसका पेशा हो चुका है, और वो शादी कर लिया और यहाँ से कई कोसों दूर जो है छत्तीसगढ़ में जाकर रह रहा है, वहां भी एक मुस्लिम महिला के साथ रह रहा है। ये कहां तक सही है कि सबके रहते हुए भी ऐसा कांड हो रहा है? क्या कहिएगा डीएम और एसपी साहब से आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। जितने भी लोगों के पास मेरे वीडियो जा रही है, पुलिस प्रशासन के पास, सबसे मैं यही विनती करूंगी कि वो लोग का सजा हो, मुझे न्याय मिले। मतलब आप अपने आप जो है अपने पति को सजा दिलाना चाहती है? जी, मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे ननद नंदोई को सजा होना चाहिए। मंटू पांडे और रेनू पांडे और परशुराम मिश्रा, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड, ये 4 लोग खेल के मेन खिलाड़ी है। अब देख लीजिए इस महिला का रोना, अगर आपको दिख रहा है तो भैया कृपया आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार इस वीडियो को इतना फैलाइए ताकि इस एरिया का इस बिहार के बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता के पास पहुंचे, बड़े बड़े ऑफिसर के पास पहुंचे, अधिकारी के पास पहुंचे, और वो सबसे पहले जांच करके और इनको जो है अपना घर
मिलना चाहिए, इनका परिवार मिलना चाहिए। क्या कहिएगा, अब उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है? अब नहीं रहना है। मैं रहने के लिए 2020 में जब दूसरी शादी के बारे में मुझे पता चला, मैं 2 साल अपने हस्बैंड को टाइम दी 22 तक कि आप हमको भी अच्छा से रखिए, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं किए, कोई भी पंचायती का बात नहीं माने, मुखिया सरपंच का बात नहीं माने। पहले मेरे पति केस किए हैं डाइवोर्स का। वो बाहर वाली जो मुस्लिम औरत है वो बोली कि अपने पत्नी को तलाक नहीं दीजिएगा तो हम आपको कमा के पैसा नहीं देंगे। तब मेरे पति मेरे पर केस किए हैं, आरोप गंदे गंदे लगा के डाइवोर्स का। उसके बाद हम केस किए हैं। मतलब आप अपने पति के साथ अब नहीं नहीं, रहना नहीं है? मैं अपना अब अधिकार लेना चाहूंगी। और उस ससुराल में मेरे माँ बाप जमीन गिरवी रख के, जमीन बेच के काफी संपत्ति दिए हैं, काफी सामान दिए हैं, गहना बर्तन कपड़ा लाता हर चीज वहाँ पे मेरा हर चीज पड़ा है। मैं एक भी चीज नहीं लाई हूँ। बस मुझे मार के ऐसे खाली हाथे निकाला गया है मेरे भाई के साथ। मेरा भाई वहाँ से लेके मुझे आया है जी। तो अब मुझे देखिए, अधिकार चाहिए मेरा, मेरे बच्चों का हक चाहिए मुझे। मतलब आप अपने बच्चों के साथ अभी रहिएगा, अपने पति के साथ नहीं रहना आपको? नहीं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उस घर में रहूंगी। अभी मेरे जान का खतरा है। मेरे 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे जाऊंगी तो ये लोग मुझे जान से मार देगा, कहानी खत्म कर देगा। अब देख लीजिए, मतलब एक बेचार पत्नी, एक लाचार पत्नी, एक लाचार औरत की कहानी इस मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लगातार इस वीडियो को इतना फैलाइए ताकि लोग के पास पहुंचे और वो लोग इनका सहायता करें। जय हिंद।